Assalamu alaikum and a very good morning to all my energetic, lovely and awesome student. Student, we really missing you a lot. So student, as you all know that we are going to see today class 3rd subject EVS, chapter number 6. फूड वी ईट, हम कौन कौन सा खाना खाते हैं. वी ईट वेरी टेस्टी फूड एवरी डे, राइट. बहुत डिफरेंट टाइप्स का फूड खाते हैं. एंड एज यू कैन सी दैट टुडे ऑन दिस वीडियो आई हैव मेक यू अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिशेस, है ना. अलग अलग डिशेस आप देख सकते हो मेरे वीडियो के अंदर, राइट. दिस ऑल डिशेस आर वेरी यमी एंड वेरी टेस्टी. So student, before starting our chapter number 6, part number 3, I would like to appreciate a few of the students. मैं कुछ students को appreciate करना चाहती हूँ जिसने बहुत अच्छे कमेंट्स लिखकर आंसर्स लिखकर मुझे भेजे हैं. एक तो मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EVS, और दूसरा क्वेश्चन पूछा था विच इज़ योर फेवरेट फूड. बहुत सारे बच्चों ने लिखा है माई फेवरेट फूड इज़ वेजिटेबल, वेरी गुड. किसी ने लिखा है माई फेवरेट फूड इज़ मैंगी. सो रियली अप्रिशिएटेड. मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कह रही हूँ वो बच्चों को जिन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिख कर भेजे हैं. थैंक यू सो मच माई लवली स्टूडेंट. आई रियली अप्रिशिएट यू. आपने आपके नाम तो लिख कर नहीं भेजे हैं, बट मैं नेक्स्ट टाइम इस वीडियो में भी मैं कुछ आंसर्स पूछने वाली हूँ और आपको मुझे आपके नाम के साथ उसका आंसर भेजना है. तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपको मैं थैंक यू बोलूँ. थैंक यू सो मच जाकिर भाई. इस्माइल, बापू इस्माइल, जिसने लिखा है द फुल फॉर्म ऑफ EVS इज़ एनवायरमेंटल स्टडी. थैंक यू सो मच बेटा. Husna, you are missing me. I'm also missing you too, beta. Thank you so much for. And Amy, I don't know who is Amy Creation, but thank you so much for giving me the answer. Thank you so much. Yes, आपने मुझे बहुत सारे बच्चों ने चैप्टर नंबर 21 के भी आंसर्स को कमेंट लिखकर भेजा है कि सीता माँ के फैमिली मेम्बर्स कितने थे. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट. आई रियली वेरी हैप्पी कि आप लोग वीडियोस को बहुत अच्छे से देख रहे हो, बहुत ध्यान से उसको सुन रहे हो, समझ रहे हो और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे आंसर्स भी दे रहे हो. यहाँ किसी ने लिखा है कि मैं अपनी सिस्टर के साथ कैरम और चेस खेलती हूँ. सो वेरी गुड आंसर जाकिर. आई डोंट नो हु इज़ दैट स्टूडेंट, बट रियली थैंक यू सो मच. आपने बहुत अच्छा लिखा है. येस यू हैव टू प्री. किसी ने लिखा है कि आई प्ले इन माई फ्री टाइम द क्राफ्ट थिंग. मैं मुझे क्राफ्ट करना बहुत पसंद है. बहुत सारे बच्चों ने EVS का फुल फॉर्म लिख कर दिया है. दैट शोज़ दैट कि आप लोग कितनी इंटरेस्टिंग से ये वीडियोस को देख रहे हो एंड दिस इज़ रियली वेरी अप्रिशिएटेड. थैंक यू हुस्ना. आई एम फाइन. आप कैसे हो? सो स्टूडेंट, आपने देखा कि कितने सारे बच्चों ने मुझे रिप्लाई करके दिया हमारे चैनल पर. सो इस चैप्टर में भी मैं वापस कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछने वाली हूँ जिसके आंसर्स आपको मुझे भेजने हैं. बट आंसर्स लिखने से पहले आपको मुझे पूरा आपका नाम लिखना पड़ेगा. उसके नीचे फिर आंसर्स लिख कर भेजो जिससे मैं आपको अप्रिशिएट कर सकूँ. ठीक है स्टूडेंट. नाउ सी फूड वी ईट. आप देख सकते हो वेराइटीज़ ऑफ फूड, कितना सारा यहाँ फूड आइटम है और ये हम डेली में खाते हैं, राइट. इन द डिनर टाइम, इन द ब्रेकफास्ट टाइम, इन द लंच टाइम, मैनी टाइम्स. नाउ सी टाइप्स ऑफ फूड. कितने टाइप्स ऑफ फूड होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड, राइट. वी ईट द फर्स्ट इज़ ब्रेकफास्ट, देन सेकेंड वी ईट इज़ द लंच एंड द थर्ड वी ईट इज़ अ डिनर, राइट. मैंने यहाँ अप एंड डाउन लिखा है, सीक्वेंस में नहीं लिखा है. ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. मैंने ब्रेकफास्ट को आप देख सकते हो टी का कप है, चपाती है, राइट, और बहुत सारे स्नैक्स हैं. और आप लंच में देख सकते हो पूरी एक प्लेट को हमने डेकोरेट किया है जिसमें चपाती है, राइस है, फ़िश है और बहुत कुछ है. एंड इन डिनर में आप देख सकते हो थोड़ा सा लाइट फूड है, इतना हैवी नहीं लिया है बट लिटिल बिट फूड. सो राइट, दिस इज़ अ प्रॉपर डाइट फूड, बैलेंस डाइट फूड है ये, राइट. नाउ सी ईटिंग टुगेदर. स्टूडेंट, ये आप ही के क्लास फेलो और स्कूल फेलो के बच्चे हैं.
राइट। लास्ट ईयर 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है जिसका हमने गेट टुगेदर रखा था, ईटिंग टुगेदर। उनको वैराइटीज़ ऑफ फूड मिली, वैराइटीज़ ऑफ फूड देखे, कितने टाइप्स के फूड्स होते हैं उसके बारे में उनको नॉलेज आए। सो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ब्रिंग अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर्स में कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग टाइप का फूड लाए थे, एक साथ बैठे थे गार्डन में, एंड दे हैव एन्जॉय द फूड और ईटिंग ऑफ ईच अदर हाउस। एक दूसरे के घर का खाना वो लोग ने बहुत अच्छे से एन्जॉय किया, राइट। नाउ सी फन टुगेदर। अब एक साथ खाने बैठते हैं तो बहुत सारा फन होता है, बहुत सारी मस्ती होती है, राइट। सो यू कैन सी दिस, राइट। आपको स्कूल बहुत याद आती होगी। येस स्टूडेंट, इवन वी आर मिसिंग यू अ लॉट। इंशाल्लाह हम जल्दी मिलेंगे, अल्लाह सब कुछ आसान कर देगा, फटाफट सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो स्टूडेंट, यू कैन सी हियर द बॉयज़ अपस्टेयर्स, ऑल द बॉयज़ पिक्चर्स आर देयर, डाउन द गर्ल्स पिक्चर्स आर देयर। दे आर ईटिंग टुगेदर, मीन्स दे आर हैविंग फन। अलग अलग खाना, अलग अलग टेस्ट, सभी के घर का अलग अलग खाना लाए थे, सबका टेस्ट अलग था खाने का, राइट। सो दे आर हैविंग अ वेराइटीज़ ऑफ द फूड आइटम्स विच दे आर एन्जॉइंग टुगेदर। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फैमिली ईटिंग टुगेदर। हम घर पर भी एक साथ खाना खाने बैठते होंगे, राइट। एंड वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन अ ब्रेकफास्ट, इन लंच एज वेल एज इन द डिनर। हम हर रोज़ अलग अलग खाना खाते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि जो हमने लंच में खाया वो ही हम डिनर में खाएंगे, जो डिनर में खाया वो नेक्स्ट डे हम ब्रेकफास्ट में खाएंगे। नो, वी हैव अ डिफरेंट food in a different time. So this is the family eating together, fun time, right, मज़े का time. Now see types of food. As in part number 2 already we have learned about the types of food. There are 3 types of food: energy giving food, body building food, and protective food. Energy giving food is wheat, rice, sugar and butter. Body building food: meat, fish, egg, pulses and milk. प्रोटेक्टिव फूड: बनाना, मिल्क, ऑरेंज एंड कैरेट। यानी ये सभी चीज़ हमें पूरे दिन में खानी चाहिए। दिस इज़ एन प्रॉपर बैलेंस डाइट। ये हमारा प्रॉपर बैलेंस डाइट है। यानी हमें एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में ये तीनों फूड हमें खाना चाहिए। नाउ सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ प्रॉपर बैलेंस डाइट। ये प्रॉपर एक बैलेंस डाइट पिक्चर है, यानी सुबह से लेकर शाम तक हमें ये सब कुछ खाना चाहिए। या हमारा ब्रेकफास्ट अगर प्रोटेक्टिव है तो लंच क्या होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, तो डिनर क्या होना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग जैसा होना चाहिए, राइट। यू गॉट इट, आप समझ में आ रहे हो। नाउ स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी आवर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज विच इज़ ऑन पेज नंबर 39. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज़ टेक आउट द पेंसिल। आप पेंसिल लेकर बैठो, एंड इन दिस एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू आस्क यू द फ्यू क्वेश्चन जिसको आपको खुद लिखना है कमेंट बॉक्स में विद द हेल्प ऑफ योर नेम। मैं आपको समझाऊंगी आगे कैसे लिखना है, बट फर्स्ट ओपन पेज नंबर 39. On page number 39 our first question is what can they eat, what they cannot eat. वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, हमें वो देखना है। अब चाइल्ड क्या खा सकता है? अ स्मॉल बेबी ऑफ 1 day टिल, एक महीने से लेकर 4 महीने तक छोटा बेबी क्या खाता है? मिल्क, ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड। वो मिल्क पी सकता है या तो लिक्विड खाना जो पानी के फॉर्म में हो, लिक्विड के फॉर्म में है, वो एक छोटा बच्चा खा सकता है। थिंग्स विच कैन नॉट बी च्यूड ईजिली, ऐसी चीज़ें जो चबाने में बहुत मुश्किल है वो छोटे बच्चे नहीं खा सकते हैं। दिस यू हैव टू कॉपी द सेम इन योर टेक्स्ट बुक। आपको ये सेम आपके टेक्स्ट बुक में कॉपी करना है, ओके। सेकेंड, यंग। अब यंग स्टूडेंट यानी 15-17 साल के बच्चे क्या खा सकते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ फूड, वो सभी टाइप का फूड खा सकते हैं। सॉफ्ट फूड, हार्ड फूड, जैसा भी हो वो खा सकते हैं। दे कैन ईट एवरीथिंग, वो सब कुछ खा सकते हैं। नाउ सी ओल्ड पीपल। अब ओल्ड पीपल कौन सा खाना खा सकते हैं? दे कैन ईट द फूड विच इज़ सॉफ्ट। ओल्ड पीपल सॉफ्ट खाना खा सकते। वाई? बिकॉज ऑफ द टीथ प्रॉब्लम। अब ओल्ड हो गए हैं तो दे डू नॉट हैव दैट मच स्ट्रॉन्ग टीथ,
कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि वो हार्ड फूड को इजीली च्यू कर सके यानी चबा सके। और कौन सा खाना नहीं खा सकते? थिंग्स विच आर हार्ड टू ईट, यानी बहुत हार्ड चीज़ को वो खा नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन, भुट्टा वो नहीं खा सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हार्ड होती है खाने में, वो नहीं खा सकते। सो दे ईट ओनली द सॉफ्ट फूड। नाउ सी, so this was about things that we can or cannot eat. Do we eat all the things that we can eat? Not always. Let us talk about those things that we do eat. अब हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, खाने की चीज़ों के बारे में जो हम इजीली खा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम नहीं खा सकते और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम बहुत ही ईजी उसको च्यू कर सकते हैं यानी चबा कर खा सकते हैं। सो नाउ सी द पेज नंबर 41। पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। ऐसे सर्कल लगाओ ऐसी चीज़ पर जो हम ऑफनली खाते हैं, यानी ये हमेशा हमारे खानों में होती है। सो द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम द ब्लू बॉक्स, राइस। राइस हम खाते हैं। वीट यानी गेहूँ। गेहूँ की बहुत सारी चीज़ें बनती है जो हम डेली यूज़ में कुछ ना कुछ उसका बनाकर खाते हैं। ओट्स भी गेहूं के बनते हैं। बहुत सारी चीज़ों का ओट्स बनता है। अभी तो फ्लेवर्स ओट्स भी आए, तो येस ओट्स भी हम एज अ ब्रेकफास्ट हेल्दी फूड की तरह हम सुबह खाना करते हैं, ब्रेकफास्ट उससे करते हैं। एंड मीज़ भी हम हर रोज़ खाते हैं। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ मेड ऑफ दिस थिंग्स। बहुत सारा खाना इस 4 चीज़ों से बनता है हमारा डेली। डिपेंडिंग ऑन वॉट ग्रो ईज़िली एट विच प्लेस। अब ये भी बहुत डिपेंड करता है कि हम कौन से एरिया में रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं। जैसे गुजरात में रहते हैं तो हम मोस्टली गुजराती फूड खाते हैं। इफ़ यू गो टू द राजस्थानी, आप दाल बाटी वहाँ आपको ईज़िली मिलती है क्योंकि वो वहाँ पर बहुत खाई जाती है। आप साउथ में जाओगे तो आप है इडली, डोसा है, वड़ा है, वो आपको खाने को मिलेगा। सो ऑल द स्टेट्स हैज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ द फूड। डिफरेंट थिंग्स आर ईट एज अ डिफरेंट प्लेस। अलग अलग जगहों पर अलग अलग खाना मिलता है और खाया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट एक्सरसाइज, सी विच इज़ दैट। ओके, we not only eat different things but we also use the same things to prepare a varieties of food items. Find out and write what all can you prepare from rice and wheat. अब यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स दिख रहे हैं जिसमें वीट दिया है एक तरफ और एक तरफ राइस दिया है। अब वीट से कौन कौन सी चीज़ें बनती है और हम खाते हैं, और राइस से कौन कौन सी चीज़ें बनती है और हम खाते हैं, वो हमें लिखना है। अब वीट से पहला दिया है चपाती और हलवा। चपाती यानी रोटी तो ऑफ कोर्स बनती है गेहूं से ही, हलवा भी बनता है गेहूं का। दलिया भी किसका बनता है? गेहूं का ही बनता है, यानी गेहूं के छोटे छोटे पीसेस से दलिया बनाया जाता है। ब्राउन ब्रेड वीट से बनाया जाता है। पूरी भी वीट से बनाई जाती है। और पराठा ऑफकोर्स रोटी की आटा जो हम बेलते हैं उसी से हम उसके अंदर स्टफिंग भरकर पराठा इजीली बना सकते हैं। अब राइस से क्या बनता है? डोसा, यस। पुलाव भी बनता है, वेरी गुड। खिचड़ी इज़ द फेमस ऑफ गुजराती पीपल्स, राइट। हम गुजराती पीपल्स खिचड़ी तो रात को चाहिए ही, राइट। सो खिचड़ी इज़ द मोस्ट पॉपुलर थिंग ऑफ राइस। इडली किससे बनती है? राइस से बनती है। खीर भी किससे बनती है? मेन इंग्रेडिएंट्स कौन सा है खीर का? राइस। एंड बिरयानी, आई थिंक सो बिरयानी का सुनकर सभी के मुंह में बहुत पानी आने वाला है, राइट। बिकॉज बहुत सारे लोगों की फेवरेट डिश क्या होती है? बिरयानी। और बिरयानी बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स कौन सा है? राइस। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि वीट से कौन कौन सी चीज़ें बनती है और राइस से कौन सी चीज़ें बनती है। दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू पेज नंबर 42। अब ये पेज नंबर 42 के आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है विद द नेम ऑफ योर नेम। सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, उसके नीचे आप मेरा आंसर दोगे जो मैं भी आपको पूछने वाली हूँ। अब इसमें क्या लिखा है? राइट द नेम ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 थिंग्स यू डिसलाइक।
आपको 3 चीज़ें ऐसी बतानी है जो आपको खाने में बहुत पसंद है और 3 चीज़ें ऐसी बतानी है जो आपको खाने में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपना पूरा नाम लिखोगे, आपका नाम, फिर आपके फादर का नाम और उसके बाद आपका सरनेम जो भी हो XYZ। फिर आप लिखोगे लाइक, आप क्या लिखोगे, द फूड विच आई लाइक इज़ ब्ला ब्ला ब्ला। आपको जो भी फूड पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बिरयानी है, चिकन है, पिज़्ज़ा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पसंद है। डिसलाइक, फिर उसके नीचे आप लिखोगे डिसलाइक, 2 डॉट लगा के फिर आप क्या लिखोगे, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है। मुझे बैंगन पसंद नहीं है, फिर करेला पसंद नहीं है, फिर मुझे और एक और चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं है। सो दिस आंसर यू आर गोइंग टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। अब नीचे का जो क्वेश्चन है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में ही लिखना है। यू गॉट इट? सो स्टूडेंट, हियर वी हैव एंड our explanation part number 3. In part number 4 again we are going to see a few of the food items of the different state. Okay student, but please do not forget to write your answer in the comment box with your name. मुझे इस बार आपका नाम भी चाहिए बिकॉज मैं पार्ट नंबर 4 में आप सभी का नाम देकर आपको अप्रिशिएट करूँगी कि कौन कौन से बच्चे ने मुझे आंसर्स लिख कर भेजे हैं, राइट। और आपके लिए मैं ज़ोर से क्लैप भी करवाऊँगी, रियली, राइट। टिल देन स्टे होम, stay safe, take care of yourself, try to complete all your syllabus work, syllabus in the sense all your CW work. Okay student, please do not forget to give me the answer in your comment box. Till then stay home, stay safe, Allah Hafiz, thank you, bye bye.